टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। जी, जी। अगर हम आज से 10 साल पहले जाए और लोगों को अगर बताए कि हम सामने देख के वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, ऐसा किसी को बताएंगे 10 से 15 साल पहले, हाँ, तो विश्वास ही नहीं करेगा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, 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 जी। तो आप देख सकते हैं बदलाव कितनी जल्दी आ रहा है। जी, 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 जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बदलाव भी आ रहा है तो साथ में सिक्के के दो पहलू होते जी। हैं, आपको पता हो। जी। तो इसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अब साइबर ठग भी बैठे हैं ठगी करने के लिए अलग अलग तरीके से। अभी मैं आपको सबसे ज्यादा फेमस बताऊं, अभी जो काफी ट्रेंड में चल रहा है ये अटैक, अभी क्या करते हैं लोग, ओटीपी अपना बैंक्स बताती है कि अपना ओटीपी कहीं शेयर ना करें। जी, जी, जी। क्योंकि आप कहीं भी पेमेंट करते हैं तो आपको ओटीपी की रिक्वायर्ड होती है, आप अपना ओटीपी शेयर ना करें। जी। तो ओटीपी बैंक भी बताती है, सभी लोग बताते हैं। जी, जी। अब ये स्कैमर्स क्या करते हैं, अब ये सभी को पता हो गया है कि कि ओटीपी ना बताएं। हाँ। लेकिन अब ट्रेंड क्या चल गया, वो करते क्या, ओटीपी लेने के लिए। जी। अगर मान के चलिए मुझे आपका व्हाट्सएप हैक करना हो या फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ाना हो, तो आप देखेंगे जब भी आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो फीचर्स मिलते हैं। या तो आप ऑडियो कॉल से ओटीपी बताइए या फिर टेक्स्ट मैसेज करके ओटीपी बताइए। जी, जी, जी। अगर मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करके ओटीपी भेजूंगा और आपसे मांगने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दे रहा, आप कौन हो, ओटीपी तो मैं नहीं दे सकता। जी। लेकिन अगर मैं एक सीन क्रिएट करूं, जिसे ये साइबर ठग बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, अच्छा। ह्यूमन ब्रेन मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका बैकग्राउंड मेरे पास है कि आप एक काफी अच्छे जर्नलिस्ट है, सारी चीजें करते हैं। मैं क्या करूंगा, किसी का नाम लेके, किसी जानने वाले का नाम लेके आपको कॉल करूंगा कि हाँ इन लोगों ने आपका नंबर दिया है। जैसे ही आप बातचीत करने लगेंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और मैं क्या करूंगा, यहाँ व्हाट्सएप लॉगिन करके रखूंगा सारी चीजें। और मैं टेक्स्ट नंबर पे मैं ओटीपी नहीं भेजूंगा, आपको कॉल करके भेजूंगा ओटीपी। मैं बोलूंगा आपको एक कॉल आ रहा होगा, प्लीज आप कॉन्फ्रेंस पे मर्ज कीजिए उनसे, हमें मिलना कहाँ डिसाइड करना। आपको लगे कॉल ही तो है, आपने जैसे ही मर्ज करा उधर से बॉट ने ओटीपी बताया, मैंने यहाँ सुना, आपका लॉगिन करा, सारी चीजें खत्म। ये काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। सोशल इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना होगा। जी। मतलब एक तरह से जो ठग हैं ये बड़े शातिर, इसको कहते हैं शातिर शब्द है, और ये इसके लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती होगी। हम समझते हैं कि जितना लोग नंबर 1 का पैसा पैदा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, उससे ज्यादा नंबर 2 के लिए पढ़ाई करते हैं, और इसकी वजह से तमाम सारी चीजें ही पैदा हो रही हैं। और क्या क्या चीजें हो रही हैं? इनका पूरा का पूरा रैकेट बना होता है। जी। बहुत सारी पुलिस ने, आप देखेंगे गूगल पे एक बार सर्च करेंगे, जी, जी, जी। साइबर हमारे कार्ड में अक्सर पकड़े जा रहे हैं, तो हाँ। बहुत पकड़े जा रहे हैं। इनका पूरा का पूरा एक रैकेट चल रहा होता है। जी, जी, जी। और इस रैकेट में काफी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो रहते हैं, जब पकड़े जाते हैं वो जी, हाँ, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, तभी काफी क्वालिफाइड होते हैं। जी, काफी पैसे भी बना होते हैं, तभी संभव ही होता है वो। अगर आप पहली बात हम सोचेंगे उनका डेटा, आपका डेटा कैसे आ जाता है उनके पास, जी, जी, सारे डिटेल्स। हाँ, जी, जी। तो अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो अगर आप डोमिनोज से कभी पिज्जा आपने ऑर्डर किया होगा, तो डोमिनोज का डेटा लीक हो गया था, डोमिनोज ही हैक हो गया था। उस केस में आप क्या करेंगे? बिग बास्केट आपने सुना होगा, ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। जी, जी। ठीक है, बिग बास्केट ही खुद हैक हो गया था, काफी सारे लोगों के डेटा लीक हो गया। डेटा क्या क्या लीक हुआ? अगर आप बिग बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, कुछ भी ग्रोसरी, तो आप डिलीवरी एड्रेस जरूर देते हैं, अपना डिलीवरी एड्रेस, आपका घर का एड्रेस लीक हुआ, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ये सारी चीजें लीक हो गई। ये सारी चीजें डार्क वेब पे मौजूद है। और फिर पेमेंट किया तो बैंक का भी लगभग कुछ चीजें, कार्ड डिटेल्स भी लीक हुई, अगर कहीं कार्ड से पेमेंट करते तो। जी, जी। ऐसे से बहुत सारे डेटा लीक थे। एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा, haveibeenpawned.com। आप अपना मेल एड्रेस डाले, वहां पे चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ डेटा लीक हुआ है। आपका डोमिनोज का हैक हुआ, मीमस्टैट एक एप्लीकेशन है उसका हैक हुआ, बोट का आपने नाम सुना, बोट के हेडफोन्स, ये सारी चीजें आते हैं, वो वेबसाइट हैक हो गई। कितने लोग, लगभग 7.5 मिलियन रिकॉर्ड्स बाहर लीक हो गए। ये सारा आपका डेटा डार्क वेब पे कहीं ना कहीं बिक रहा होता है। ये स्कैम जो ये सब काम करने वाले लड़के होते हैं तो कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड होते होंगे, IIT और IIT जैसे बीटेक ये सब करके आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बताऊं तो कोई एक मास्टरमाइंड होता है, हाँ। बाकी कंट्रोल सिखाने वाले हैंडलर कोई और, सिखाया कुछ और, करना क्या, उसको बस एक कॉल करना है, हाँ। और उसको बता दी जाती है कि इस तरीके से बात करना है। स्कैमर्स करते हैं यहाँ पे। अगर मैं सिंपल में बताऊं, अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका कुछ प्रोग्राम होने वाला हो इस इलाके में, कानपुर में, आपने जैसे बताया कि आप नाटक से रिलेटेड भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके ऑडियंस बहुत है, अब क्या होगा, लोग यहाँ पे जो देखना चाह रहे होंगे वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे, कानपुर नियर लाइक जो आप शो प्रोग्राम कर रहे होंगे, लाइक राम कथा, श्री राम कथा, इस तरीके से सर्च करेंगे। अब क्या होगा ना, सर्च करने से पहले स्कैमर्स को पता होगा कि आप करने वाले हैं, आप एक फेमस व्यक्ति है, आप इस इलाके में आने वाले हैं और आप इस इलाके में शो करने वाले हैं। टिकट ऑनलाइन मिलते हैं, लोग क्या करेंगे, जो घर में बैठे हैं, फ्लैट में बैठे हैं, वो जाके सर्च करेंगे, सोचेंगे कि आपका शो है, आपके नाम की एक वेबसाइट बन रखी होगी ऊपर, स्कैमर्स। अब जैसे ही उस वेबसाइट पे वो जाएंगे, वो क्लिक करके देखेंगे, टिकट बुकिंग प्राइस, टाइम, सारी चीजें, आपकी इन्फॉर्मेशन वो कॉपी करके रखेंगे। लोग क्या करेंगे, लोगों को लगेगा कि आपका टिकट वो खरीद रहे हैं, लेकिन टिकट वो तो स्कैमर्स के अकाउंट में पैसे गए।
तो एक वेबसाइट को बनाने में क्या बहुत जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगता? कुछ टाइम नहीं लगता। जैसे बताओ, अगर आपका वेबसाइट मान के चलिए www.globalnews.com, इस तरीके से वेबसाइट बनी है, ठीक है। अब स्कैमर्स क्या करेंगे ना, www.globalnews की जगह ए लैटिन वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। आपने देखो